अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सरना पंचायत थाना सीवान जिले के दरौली प्रखंड से सारना पंचायत से आपको बताते चलें कि एक कर्मठ उम्मीदवार थी जो कि कामना सिंह बैंक की नौकरी छोड़ करके आई हुई थी। हमने पहले भी आपको दिखाया था। और आज जिस तरीके से दरौली और जीरादेई का प्रखंड का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कामना सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा है। लेकिन इनको मलाल नहीं है हार का, क्योंकि ये दिल्ली में रहती थी और आई हुई थी, गाँव की सेवा करना चाहती थी। कामना जी, चुनाव आप लूज कर गई हैं, लेकिन चेहरे पर फिर भी वही मुस्कान है जो हम लोगों ने पहले बात किया था। तो क्या कारण रहा? और जैसे कि एक ये भी था जो इस बार रिजल्ट आ रहा है कि अचानक से जो एंट्री हो रही है तो लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पाए। पहले से क्षेत्र में बना रहना होगा। तो क्या एक्सपीरियंस आपको मिला? जो चुनावी आप जा रही होंगी, कैंपेनिंग कर रहे होंगे, क्या रहा? जी, मेरा ओवरऑल तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी मैंने बोला था, मैं खुद, मुझे लगता है कि मेरे गांव में कोई भी प्रत्याशी मेरे अलावा नहीं घूमा है। ठीक है, मैंने लोगों के घर घर जाके, ठीक है, एंड मतलब सबको ही जितना हो सके कन्विंस किया, लेकिन फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आया। अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने पहले भी कहा था कि ये मेरा किस्मत नहीं है। मेरे पास टैलेंट है, आज एक जॉब है, कल एक जॉब है, ठीक है, MNCs में, ठीक है, मेरे पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरे पास कोई मतलब मुझे पर्सनल डेवलपमेंट का या स्वार्थ का कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो मैंने कम्प्लीटली गाँव वालों को यही समझाया था कि आप लोगों को गड्ढे से निकालने में आई हूँ, पर उनके समझ में नहीं आया। तो बस ये मेरा कोई पराजय नहीं है, ये उनका पराजय है कि उन्होंने मेरे जैसे कैंडिडेट को लूज़ किया है। सो मुझे कोई मलाल नहीं है। मलाल तो होगा कि एक पढ़ी लिखी महिला आप थी, कर्मठ थी, और कुछ अलग एक सोच रही होगी। जैसे कि कहा जाता है कि अगर पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में अगर आते हैं, एंट्री होती है, तो एक अच्छी सोच के साथ वो विकास भी करेंगे। तो ये तो सोच आपके अंदर? जी देखिए, ये सोच आपकी सोच है, मेरी सोच है, लेकिन जब तक जनता जनार्दन नहीं समझेगी इस चीज़ को, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जनता का तो जो फैसला है वो तो जनता मालिक। जी 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 जी। तो उनको क्या समझ आता है, एक दिन का बस उनको रात में आके जो बांट दिया जाता है। मैंने पहले उनको बोला था कि आप क्षणिक लाभ पे बिल्कुल मत जाइएगा। मेरा जो लाभ होगा वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, आपके परिवार को। लेकिन वो क्षणिक लाभ में आके मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने फर्स्ट राउंड का काउंट लिया था तो बहुत ही नीचे था। एक होता है कि थोड़ा बहुत चलो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि कहीं लोगों ने मिस कर दिया मेरे अंडरस्टैंडिंग को, लेकिन मैं सारे गाँव में घूमी थी टोटल, मतलब एक दो कहीं कोई घर मिस हुआ होगा, बट टोटल गांव मैंने अटेम्प्ट किया था। टू डोर आप गई हुई थी, महिला थी, अंदर भी आप जा रही जी जी जी। और लोगों ने मेरे से इतना अच्छे तरीके से बात किया था कि मुझे लगा था कि इस बार तो मतलब शायद विश्वास था। मैंने उनको बोला था बस जिस दिन से मेरा शपथ ग्रहण होगा उस दिन से इस गाँव में काम स्टार्ट होगा। बट फूटी किस्मत पे, उनका फूटी किस्मत पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने ये सुना था कि बिहार के लोग की मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत रिजिड होते हैं, स्पेशली जो गांव में रहते हैं, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपनी दोस्ती उस टूटे हुए सड़क से कर रखी है, बिना शौचालय के गांव में किए हुए। तो वो उनका राय है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलना चाहते, डेवलप नहीं होना चाहते। यहाँ क्या होता है, ना तो कोई प्रत्याशी गाँव में रहता है, ना उनका परिवार रहता है। वो एक दिन आते हैं, पैसा बांट के और जीत जाते हैं और बस हो गया। तो क्या मान रही हैं कि इस बार भी आपके यहाँ भी इस पंचायत में, सरना पंचायत जो था, तो पैसे का खेल इस बार भी चला? देखिए, मुझे लगता है अगर वो नहीं है तो फिर लोग और क्या है, क्योंकि अगर कोई उनके पूरे परिवार को पूरे 5 साल नहीं देखता है, ठीक है, एक दिन आते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है, तो किस चीज़ का नाम है? मैंने उनको ही बोला था कि अगर कोई गांव में बड़ा आदमी समझ रहे हैं कि वो बड़ा आदमी है, लोगों के अंदर डर बहुत है कि उसने
अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने कुछ काम के लिए किसी से पैसा ले रखा है। गांव में एक्चुअली यही कल्चर चलता आता है, तो उनको डर बहुत है कि अगर मैंने उसको वोट नहीं दिया तो फिर वो क्या करेंगे, उनके जीवन पे अपना काबू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ से उन्होंने अपने आप को ही दबा रखा है, वो उनका डिसीजन है। तो अभी जो रिजल्ट आया है, क्या पहले का जो चेहरा था वो रिपीट हो गया है या फिर नया चेहरा आया है? वो पहले का ही, आई एम सो सरप्राइज्ड कि जो पहले का चेहरा था वही आया है। ठीक है, मतलब उनको इतना गड्ढे में रहने की वो है कि वो दूसरे बंदे को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सही बात। कामना जी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का तो होगा, तो ही तो लोग विश्वास किया है उन पर। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको क्या बताया कि वो क्षणिक लाभ देखते हैं, उनको हर समय क्षणिक लाभ मिलता है। मैंने उनको बोला था कि मैं आपको परमानेंट, आपको जो भी होता है गांव के, डेवलप्ड गांव के लिए, क्योंकि मुझे एक अच्छा पंचायत, एक आदर्श पंचायत बनाना है, मेरा इसके अलावा कोई और मोटिव नहीं था। तो बस ठीक है, कोई बात। कितने नंबर पे रहे? मैंने अभी टोटल काउंट नहीं किया है, तो मैं घर जाके एक बार, वैसे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आज क्या लग रहा है, दूसरे तीसरे या शायद थर्ड पे हूँ मैं, शायद थर्ड पे हूँ जी, थर्ड पे लग रहा है। तो चुनाव अब समाप्त हो गया, अब कामना जी क्या करेंगे? मैं क्या करूँगी, मैंने तो उनको बोला ही था पहले कि मैं तो अगर हारती हूँ तो मैं देखिए, क्योंकि मैं अगर जो अच्छा काम कर रही हूँ, किसी के लिए काम कर रही हूँ जो मेरे से नीचे हैं, तो वो मैं वहाँ रह के भी कर रही हूँ दिल्ली में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो वो NGO से एसोसिएटेड हैं, दो ही इज़ गेटिंग सैलरी, बट स्टिल जो हमारा मेन रहता है उनको बच्चों का विकास करना, जो मतलब कि बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में है, तो हम लोग पर्सनली भी जितना हो सकता है, तो आई विल कीप माई वर्क डूइंग। ठीक है, जो मैं कर रही हूँ, मेरे भी जो मेरा जो वो है, क्या कहते हैं, ऑफिस वाले, उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था, मतलब ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, वी आर हैप्पी। मैंने शादी किया था, उस टाइम भी मैंने ड्रॉप किया था, बट दे आर हैप्पी टू टेक मी बैक। तो मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरे हाथ में है, पर गया किसका, इस गांव वाले का। तो अब 5 साल वो भुगते हैं, उसी गड्ढे पे रहें, उसी सब चीज़ें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आप दिल्ली चली जाएंगे? यार ऑब्वियसली मैं दिल्ली जाऊंगी, क्योंकि मेरी रोजी रोटी वहीं से हो रही है। तो मैंने इनको चांस दिया था, मैंने अपना 100% किया। अगर मैं अपनी कोशिश नहीं करती तो मैं मानती कि चलो किसी के नाम पे कोई नहीं देता है, लेकिन अगर मैं खुद निकल के गई हूँ जहाँ पे कोई और प्रत्याशी नहीं निकल रहा है, तो बस माला पहनाने के लिए लास्ट मोमेंट पे शायद कोई आ जाए है तो फिर अब इससे ज़्यादा लोगों का सोच आप समझ सकते हैं, कितने रिजिड हैं वो, कितना बिल्कुल अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, अपने गांव को चेंज नहीं करना चाहते हैं, बस उनको उसी गोबर में जीना है, उसी गोबर में। कामना सिंह थी, इनसे पहले भी बात हुई थी और आज भी बात हो रही है। सरना पंचायत जो कि दरौली प्रखंड में है, चुनाव हारने के बाद भी इन्हें मलाल नहीं है, थोड़े से आंखों में हल्के से आंसू हैं, लेकिन ये फिर दिल्ली चली जाएंगी। जॉब करती हैं और जॉब से कुछ दिनों के लिए छोड़ करके आई थी, लेकिन जनता ने इन पर विश्वास नहीं किया, फिर से उसी पुराने चेहरे को रिपीट करने का काम किया है। लेकिन इनके साथ कामना नाम भी है, तो हमारी भी कामना इनके साथ है कि आगे ये तरक्की करे, किसी भी जॉब में रहें, आगे ये तरक्की करे, ईश्वर करे। और इसी तरीके से जो भी परिणाम आएंगे लगातार हम आपको देते रहेंगे। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, डाइट सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड।